सो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जेई की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिलेबस रिलेटेड जो पूछा जाता है कुछ इस तरह से। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इन एयर repel each other with a force of F. Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then placed at midpoint between sphere A and B. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्फीयर सी विल बी। देखिए अगेन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन 2022 में पूछा गया है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आपके जेईई में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर है, यानी कि दो स्फीयर है जो कि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों का रेडियस और स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सेम है। ठीक है, एक स्फीयर को मैंने ए कंसिडर कर लिया, दूसरे स्फीयर को मैंने बी कंसिडर कर लिया। ठीक है, आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस, दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस में रखा गया। डिस्टेंस को मैं लेट कर लेता हूँ आर। इन एयर रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ एफ, दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल्सन का मतलब आपको पता होगा, अगर मैं ए वाली बॉडी में चार्ज मान रहा हूँ प्लस क्यू, तो बी वाली बॉडी में भी चार्ज कितना होने वाला है आपका, प्लस का क्यू, क्योंकि प्लस और प्लस ही आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आप चाहे तो माइनस और माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, विद अ फोर्स ऑफ एफ। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स क्या है, एफ है। हम चाहे तो फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्साई नोट Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे Q1 की वैल्यू भी कैपिटल Q है, Q2 की वैल्यू भी कैपिटल Q है, अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि R का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिया है। आगे सिचुएशन दे रखी है, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज फर्स्ट प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद A एंड देन प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। देखिए ये है अब क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ इस तरह से कह रहा है, ए वाला स्फीयर अभी भी यही है, बी वाला स्फीयर अभी भी यही है, बट केस 2 में इन लोगों ने क्या किया, एक अनदर इसका चार्ज अभी भी हम लोग कैपिटल क्यू लेट करके चल रहे हैं, इसका चार्ज भी हम कैपिटल क्यू लेट करके चल रहे हैं। यहाँ पे एक अनदर आइडेंटिकल स्फीयर लेके आया। आइडेंटिकल स्फीयर मतलब ए का जो रेडियस है या शेप है वही सी का भी शेप है और रेडियस है, और इन दोनों को, ये अनचार्ज है, सी वाले के पास इस फिलहाल अभी कोई चार्ज है नहीं, और इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेके आ गया। कांटेक्ट का मतलब आप समझ सही है, दोनों के बीच में कंडक्शन करवाया। ठीक है, देखिए कंडक्शन के रूल होते हैं कुछ। मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी में अगर 50 कॉलम चार्ज है, ठीक है, इसके साथ एक अनचार्ज बॉडी को कनेक्ट कर दिया जाए सेम आइडेंटिकल, तो होता क्या है, कुछ टाइम बाद दोनों की दोनों बॉडी शेयर पेयर करके इक्वली शेयर पेयर करती है, और यहाँ पे भी 25 कॉलम चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 25 कॉलम, यानी कि 50 कॉलम जो है 2 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी अगर आइडेंटिकल हो, लेकिन इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, आइडेंटिकल होने पर ही ऐसा होता है, अदरवाइज सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए वाले के पास प्लस क्यू है, तो थोड़े टाइम बाद जब दोनों के दोनों बॉडी कंडक्शन करेगी तो सी वाले के पास कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2, और ए वाले के पास भी अब चार्ज कितना हो जाएगा आपका, Q/2 करके हाफ हो जाएगा दोनों के पास चार्ज। ठीक है, Q/2 एंड Q/2। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से दे रखी है कि इस बॉडी को, यानी कि सी वाली बॉडी को उठा करके हमने मिड पॉइंट में लेके आ गए, इन दोनों के ए और बी के बिल्कुल बीच में। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या रख दिया, बॉडी रख दी जिसको क्या नाम दिया, सी। अब ए वाली बॉडी के पास चार्ज कितना हो चुका है, Q/2 करके। ठीक है, सी वाली बॉडी के पास भी चार्ज कितना है, Q/2, और बी वाली बॉडी के पास भी कितना है, चार्ज Q। ठीक है, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का है, तो ये भी क्या होगा, प्लस का। ये एकदम मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट का मतलब अगर आपको पता हो तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया होगा, ए से लेके सी तक का R/2 करके, और सी से लेके बी तक का भी डिस्टेंस कितना हो गया होगा, R/2 करके। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला हुआ है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सी। आप ये बताइए सी में नेट फोर्स कितनी लगेगी। देखिए सी पे फोर्स लगाने वाला पहला चार्ज कौन सा है, ए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और ये इसको रिपेल करके इस तरफ को राइट तरफ की मूव करेगा, यानी कि इसे एफ ए मान लेता हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एफ भी निकालोगे, ये भी प्लस का है, प्लस का है, तो प्लस और प्लस अगेन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इसको रिपेल करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करवाएगा, तो एफ बी की डायरेक्शन जो होगी, यानी कि चार्ज बी की तरफ से जो फोर्स लग रही होगी वो लेफ्ट हैंड की तरफ लगेगी। तो आपको एफ ए और एफ बी बतानी है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, एफ ए किस किस के बीच में लग रही है फोर्स, अगर आप निकालना चाहे तो एफ ए जो है वो ए और सी के बीच में लग रही है फोर्स, है ना। एफ ए जो फोर्स है ए और सी के बीच में लग रही है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, R/2 करके। ठीक है, एफ ए का चार्ज कितना है आपका, Q/2, एफ सी का चार्ज भी कितना है, Q/2 करके। तो यहाँ पे फोर्स निकाल लीजिए, फोर्स का फॉर्मूला वही हो जाएगा आपका 1/4 एप्साई नॉट। ठीक है, यहाँ पे ए मेंशन कर लीजिएगा, एफ ए Q1 Q2 यानी कि Q/2 अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि R/2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको एफ ए की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 एप्साई नॉट Q/2 यानी कि Q स्क्वायर अपॉन में 2 जा 4, R स्क्वायर अपॉन में 2 जा अगेन 4, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो ये आपको एफ ए की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से आप एफ बी निकाल लीजिए। एफ बी जो है
ये किस किस के बीच की फोर्स है, सी स्फेयर सी और स्फेयर बी के बीच की फोर्स है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका r/2। बी वाली बॉडी पे चार्ज कितना है, प्लस का कैपिटल क्यू, और सी वाली बॉडी पे चार्ज कितना है, q/2 करके। तो यहाँ से मैं एफ बी निकाल लेता हूँ। तो एफ बी अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/4πε0 फर्स्ट बॉडी का चार्ज, सेकंड बॉडी का चार्ज, यानी कि कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल Q/2 अपॉन में r/2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको एफ वी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी आपकी 1/4πε0 Q² अपॉन में 2 r² अपॉन में 2×2 = 4। स्क्वायर से 2 काटेंगे तो आपको मिलेगा 1/4πε0 2q² अपॉन में r² करके, ठीक है। ये आपको एफ बी की वैल्यू मिल गई, ऊपर आपको एफ ए की वैल्यू मिल गई। नेट फोर्स अगर आपको निकालनी है तो नेट फोर्स सिंपली आप दोनों को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो एफ बी माइनस एफ ए करके, ठीक है। मैंने दोनों फोर्स को माइनस ही क्यों किया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक राइट में जा रही है एक लेफ्ट में जा रही है, इसलिए दोनों को माइनस कर लीजिए। एफ बी, यहाँ पे अगर आप एफ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1/4πε0 2q² अपॉन में r² माइनस एफ ए, जिसकी वैल्यू है 1/4πε0 q² अपॉन में r², ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन लेंगे 1/4π, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे तो आपको जो मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, 1/4πε0 q² अपॉन में r² कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 2 - 1 और 2 - 1 होता है 1। तो आपको जो फाइनली फार्मूला मिलेगा 1/4πε0 q² अपॉन में r² है, और 1/4πε0 q² अपॉन में r² को ही हमने क्या कंसिडर किया था स्टार्टिंग में, f। तो यानी कि जो फोर्स हो गई किसके बराबर हो जाएगी, f के बराबर हो जाएगी। तो जो नेट फोर्स होगी वो f के बराबर ही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।